ये कहानी परम पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की है। बागेश्वर धाम और उसके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला भी कह रहे हैं। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला, किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। चमत्कार पर भी सवाल उठे, दावों को खारिज किया गया। सैकड़ों लोगों की बाबा में आस्था हिली भी। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ये बाबा है कौन, इनका संसार कैसा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सोशल वारदात पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समझने के लिए आपको चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम में। दावा किया जाता है कि इस बागेश्वर धाम में आने वालों का हर कष्ट हर हाल में दूर हो जाता है। यहाँ आने वालों से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाती है। लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है? ये रहस्य है, ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन डोर है जिसे समझ पाना मुश्किल है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा हुआ गढ़ा गांव बागेश्वर धाम पर देश की नजरें गड़ी हैं। यहीं पर दर्जनों कैमरों के बीच महज 16 साल का धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा रहता है। जहां अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ने का दावा करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री। हर कोई अपनी समस्या लेकर पहुंचता है दरबार। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई ग्रह क्लेश से छुटकारा चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वह अपने बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये हिट हैं क्योंकि इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसकी वजह भी बहुत साफ है क्योंकि ये जितने भी प्रवचन देते हैं, इसकी वजह भी साफ है क्योंकि ये बुंदेली भाषा में अपनी कथाएं सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो इन्हें बाकी बाबाओं से अलग बनाता है। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनकी प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक जा पहुंचा। 14 जून 2022 को लंदन की संसद ने उन्हें सम्मानित किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं कुल देवता के मंदिर में वास्ते हैं कथा। एमपी के छतरपुर जिला में बसा गढ़ा गांव, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है बागेश्वर धाम मंदिर। बताया जाता है कि ये शिव मंदिर लगभग 300 से 400 साल पुराना है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसे बालाजी पुकारते हैं। उनसे मुलाकात के लिए यहीं पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपने शुरुआती दिनों में सत्यनारायण की कथा कहते थे। धीरे धीरे वो दरबार लगाने लगे और फिर तो इतनी तेजी से नाम हुआ कि 2 साल के अंदर उनका जिक्र लंदन की संसद तक जा पहुंचा। अगर यूं कहें कि बागेश्वर धाम के ये महाराज सबसे तेजी से उभरने वाले कथावाचक हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। इनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले इन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी बुलाते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़ा गांव में हुआ था। यानी अगर उम्र के हिसाब से देखें तो ये महज 26 साल के हैं। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं उनका कहना है कि ये बचपन से ही चंचल और हठीले हैं। इनकी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास की गंज गांव के एक सरकारी स्कूल से। किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ था। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता राम कृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। उससे जो कुछ कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था। धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला, शायद उसी का नतीजा था। धीरेन्द्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खाने तक के लाले रहते थे। जैसे तैसे गृहस्थी चलती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें बरसात काटना मुश्किल होता था। इस बीच पिता के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कथा वाचन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पिता से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाना शुरू किया। अकेले ही आसपास के गांव में कथा बांटने लगे। अगली बार साल 2009 में उन्होंने भागवत कथा पास ही के गांव में सुनाई थी।
जिन लोगों ने उन्हें शुरुआती दिनों में देखा है वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग शैली है जो लोगों को काफी पसंद आती है। इसलिए उन्हें आसपास के गांव से भी बुलावा आने लगा और धीरे धीरे ये कथा बांटने में मशहूर होने लगी। जब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर जाने से बेहतर होगा एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ लोग आकर उन्हें सुने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गांव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही रामकथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम महाराज भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगी। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे, लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री के भागवत कथा आयोजन में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया के लोग अपनी पीड़ा लेकर वहां पहुंचने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि उससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। शक्तियों और चमत्कार का पूरा सच क्या है वो ईश्वर ही जाने। हमारे रिसर्च में जो कुछ मिला वो सब आपके सामने परोस दिया है। आप क्या सोचते हैं ऐसे बाबाओं और ऐसी शक्तियों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यह थी परम पूज्य बागेश्वर धाम और वहां के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।